हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा एसटीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण में हम सर्वनाम पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में आपको सर्वनाम और सर्वनाम के 6 भेद बताए थे, जिसमें हमने कुछ भेद पढ़ लिए हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर और पढ़ते हैं सर्वनाम को। देखिए, यहाँ हमने सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम का प्रयोग आप क्यों करते हैं, सर्वनाम की आपको आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सभी बातों को हमने कल की क्लास में आपको बताया। सर्वनाम का प्रयोग आप क्यों करते हैं, भाषा में रुचि लाने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, ताकि वो भाषा आपकी क्या लगे, रुचिकर लगे, वो भाषा आपकी जो है सुंदर लगे। तो तब जाकर के हम भाषा में सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और देखिए, सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का आप प्रयोग करते हैं वो आपकी सर्वनाम कहलाती है। आप बार बार किसी वाक्य में संज्ञा संज्ञा ही बोलें तो फिर वो भाषा आपको बोरिंग लगती है। जैसे यहाँ क्या लिखा है, शिखा एक अच्छी लड़की है। उसके बाद हमने शिखा ना कह करके हमने क्या कहा, वह। तो वह शब्द एक सर्वनाम है जो कि शिखा के लिए प्रयोग हुआ है। फिर उसके पिता, अब यहाँ शिखा के पिता ना कह करके हमने उसके पिता, किसके पिता, शिखा के पिता। और उसे यानी किसे, शिखा को, उसकी, किसकी, शिखा की, उसे, शिखा के लिए। तो ये सभी शब्द जो हैं शिखा के लिए ही प्रयोग हो रहे हैं। और शिखा है आपकी संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं वो आपके सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ रंगीन शब्द शिखा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, इन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ हमने इस आधार पर सर्वनाम की एक परिभाषा लिखी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है या सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी, सर्वनाम के प्रयोग से भाषा सुंदर एवं प्रभावशाली बन जाती है। जब हम भाषा में सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जो हमारी भाषा है वो सुंदर बनती है, वो प्रभावशाली बन जाती है। तो सर्वनाम के प्रयोग से एक तो आपकी भाषा सुंदर और प्रभावशाली बन जाती है। सर्वनाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक जैसे होते हैं। कई बार हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, देखिए मनुष्यों के लिए और प्राणियों के लिए तो हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं, उसमें शुद्धता रहती है। लेकिन कभी कभी कुछ आपके अचेतन और निर्जीव वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको आप जो है गलत उच्चारण उनका करते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और जब आप सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो उसमें जो है ये गलती भी फिर आपकी नहीं होती है। मैं खाता हूँ, मैं खाती हूँ। तो यहाँ मैं शब्द दोनों के लिए है, स्त्रीलिंग के लिए भी और पुल्लिंग के लिए। वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, दोनों के लिए वह शब्द प्रयोग हो रहा है। हालांकि इंग्लिश में ये अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सर्वनाम के जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक जैसे ही प्रयोग रहते हैं। साथ में सर्वनाम भी एक वचन और बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह, मेरा, उसका, उसे, ये सभी आपके एक वचन में है। हम, आप, वे, ये हमारा, उसका, उन्हें, ये सभी आपके बहुवचन में है। साथ ही साथ सर्वनाम के 6 भेद आपको लिखाए, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ये 6 भेद आपको लिखाए थे। इसमें हमने कल की क्लास में आपको पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बताया। तो एक बार फिर से आप इसको समझेंगे। पुरुषवाचक जिसमें बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वे आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, उन्हें आप पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, मैं, हम, तुम आदि शब्द जो हैं क्या हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी यहाँ 3 प्रकार आपको बताए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ उत्तम पुरुष जिसमें आप बोलने वाले अर्थात वक्ता के लिए जब जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, वक्ता या बोलने वाला एक ही बात है। तो उत्तम पुरुष आप लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन आप कहते हैं, बोलने वाला यानी जो वक्ता है, बोलने वाले को आप वक्ता कहते हैं। वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, से उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे यहाँ मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें आदि, इसमें भी एक वचन और बहुवचन में आ जाता है। जैसे मैं पत्र लिख रही हूँ,
तो ये मैं पत्र अपने लिए, वक्ता जो है खुद के लिए मैं शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो यहाँ पर मैं आपका उत्तम पुरुष है। हम ये बहुवचन में है, हम टीवी देख रहे हैं, तो ये बहुवचन में है और ये भी आपका उत्तम, क्योंकि ये अपने लिए यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। जो देख रहा है वो स्वयं के लिए यहाँ पर कह रहा है। दूसरा यहाँ पर मध्यम पुरुष क्या होता है? मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, आप, तुम्हारा, आपका, तुमने आदि शब्द जो हैं ये आपके किसमें हैं? ये आपके मध्यम पुरुष में आते हैं। ठीक है, चलिए मध्यम पुरुष में जैसे एक वचन में, चलिए तुम क्या लिख रहे हो। अब देखो यहाँ एक वचन में या बहुवचन में तुम क्या लिख रहे हो, तो ये दूसरे के लिए, जो सुनने वाला है उसके लिए कहा गया है। आप कहाँ रहते हैं, तो ये वक्ता जो है श्रोता से बात कर रहा है। तो यहाँ सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, आप जिससे बात करते हैं उसके लिए आप किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो आपके उत्तम किसमें? मध्यम पुरुष में आएगा। ठीक है, और थर्ड यहाँ पर है आपका अन्य पुरुष। तो वक्ता और श्रोता, सुनने वाला और बोलने वाला, जब किसी तीसरे के लिए क्या करता है, कोई बात करता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका मध्यम अन्य पुरुष कहलाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ अन्य पुरुष, जब किसी अन्य के लिए हम क्या करते हैं, जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वो आपका अन्य पुरुष में आता है। जैसे यहाँ पर वह, वे, उसे, उन्हें, उसका, ये अन्य पुरुष में आएगा। वह पढ़ रहा है। अब देखो यहाँ बोलने वाला, हम किसी तीसरे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका अन्य पुरुष में आएगा। वे खेल रहे हैं, तो दो लोग बात करेंगे, एक कहेगा कि वे खेल रहे हैं, दूसरा सुनने वाला होगा और किसी अन्य के लिए बात कर रहे हैं। ये एक वचन में है और ये आपका बहुवचन में है। चलिए इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम की बात की थी। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। यह मेरा घर है, ये निश्चय है, ये संकेत कर रही है ये मेरा घर है, तो ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और वे मेरे खिलौने हैं, तो ये भी निश्चयवाचक, संकेत कर रहा है लड़का कि वे मेरे खिलौने हैं, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम ये आपका कहलाता है। किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। चलिए अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, पढ़ लिखिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनिट प्रोनाउन। अनिश्चयवाचक, किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए हम जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वे आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कभी कभी आप क्या कहते हैं कि दरवाजे पर कोई आ रहा है, ठीक है, हम कहीं गए थे, तो ये अनिश्चित है, आपको निश्चित नहीं बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए कोई कुछ, तो देखिए कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो ये जो है कोई शब्द जो है अनिश्चयवाचक है। इससे आपको किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में नहीं पता, कोई आप उससे अनजान हैं। ठीक है, दूध, दूध में कुछ गिर गया है, अब कुछ क्या है वो नहीं पता, वो अनिश्चय है, तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। चलिए इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है, ये अनिश्चय है, इस व्यक्ति के बारे में नहीं पता है ये व्यक्ति कौन है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए प्रश्नवाचक, जिसमें आप क्या करते हैं, प्रश्न में आप कौन कौन से शब्द लगाते हैं? कौन, क्या, किसे, कहाँ, किसने, कब, ये सभी जहाँ पर शब्द आते हैं यहाँ आपका प्रश्नवाचक, जिन शब्दों से प्रश्न पूछने का बोध होता है कि भाई इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे वह कहाँ जा रही है, तो ये क्या है?
प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम क्या देख रहे हो, तो ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो बहुत सिंपल भाषा में हम इसको समझेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो लिखिएगा, प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए, जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करने के लिए होता है उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, इस प्रकार के शब्द। देखो, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो पढ़ने वाले का संबंध पास होने, पास कौन होगा, जो पढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर संबंध बताया गया है कि जो पढ़ेगा, ऐसे बोलते हैं ना, जो बोएगा सो काटेगा। ठीक है, ऐसे ही जो जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पर संबंध बताया गया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। चलिए, लिखिएगा इसे भी। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका अंतिम यहाँ निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। स्वयं या अपने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः, अपना काम स्वयं करो। तो यहाँ स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है खुद के लिए, वहां आप उसे कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। वह अपना काम स्वयं करे, अपना काम स्वयं करो। वह स्वतः ही चला गया, खुद ही चला गया। ठीक है, तो इस प्रकार के खुद, स्वयं, स्वतः, इस तरह के जो शब्द हैं जहां आपको दिखें वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ आपने सर्वनाम के 6 भेद पढ़े हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी बात को कहने वाले का बोध हो, यानी कि जो बोलने वाला है उसका बोध हो, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही मध्यम पुरुष जहां पर आप जो है किसके बारे में, सुनने वाले के बारे में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि आप सुनने वाले के लिए जो शब्द आप प्रयोग करेंगे वो आपका मध्यम पुरुष में आएगा। साथ में जब बोलने वाला और सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई शब्द प्रयोग करता है वो आपका अन्य पुरुष में आता है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम आपका दूसरा। तो जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु की ओर जो है वो संकेत करता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आपने अनिश्चयवाचक, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं वो आपके निश्चयवाचक कहलाते हैं। अनिश्चय, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति का बोध ना हो, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है तो यहाँ पर जो है दूध में कुछ गिरा, तो ये आपका अनिश्चय। संबंध, जैसे यहाँ आपने देख लिया, जो करेगा सो भरेगा, जिसे चाहो उसे बुला लो। प्रश्न में आपको प्रश्न का बोध होता है। साथ में निज आप जानते हैं जिसमें स्वयं के लिए जो है, जैसे यहाँ मैं अपना काम स्वयं करूंगा या फिर अपना काम स्वयं करो, तो ये आपके निजवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका सर्वनाम का जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब इस सर्वनाम से जो है कुछ प्रश्न मैं यहाँ पर आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगी, आप इन प्रश्नों को घर से करके लाएंगे। ठीक है, तो जहाँ भी आपको स्पेस मिलता है कुछ क्वेश्चन, तो देखिए बहुत ही शॉर्ट नोट में आपने लिखना है, सर्वनाम
सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, वह मेरा वह मेरा वह मेरा स्कूल है मैं कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम? सर्वनाम का कौन सा भेद है ना? कौन सा मीन्स सर्वनाम का कौन सा भेद है? वह मेरा स्कूल है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? इन प्रश्नों को आप कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर आप लिखेंगे, निजवाचक सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक है, साथ में प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, आप कहाँ से यह कौन है? मैं कौन सा सर्वनाम है? यह कौन है? मैं कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, तो ये 5 प्रश्न आपके ठीक है, साथ में देखिए यहाँ आगे प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 6 तक कर 5 तक किया यहाँ पर। ठीक है, 6 आएगा। साथ साथ आप इसका नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6, पुरुषवाचक सर्वनाम सर्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? प्रश्न नंबर 7 लिखेंगे, मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण बताइए। नाम का मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण बताइए। ठीक है, मध्यम पुरुष सर्वनाम क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है,
प्रश्न नंबर 8 है, अपना काम अपना काम स्वयं करें। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम? ठीक है, अपना काम स्वयं करें, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्न नंबर 9 लिखें। कोई आ रहा है। कोई आ रहा है में कौन सा सर्वनाम है? कोई आ रहा है में कौन सा सर्वनाम? तो देखिए, ये प्रश्न आपको करने हैं और एक लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 लिख लीजिएगा। कौन से सर्वनाम में किसी वस्तु की ओर संकेत किया जाता है? किसी वस्तु की ओर वस्तु या प्राणी की ओर संकेत किया जाता है। कौन से सर्वनाम में किसी वस्तु या किसी प्राणी की ओर संकेत किया जाता है? ठीक है, चलिए, तो ये आपके कुछ 10 प्रश्न हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और साथ में हमने यहाँ सर्वनाम और सर्वनाम के भेद भी पढ़ लिए। पहला प्रश्न है, सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। सर्वनाम के कितने भेद हैं? वह मेरा स्कूल है में कौन सा सर्वनाम है? साथ में निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? यह कौन है में कौन सा सर्वनाम है? यह कौन है में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 6 है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण बताना है। मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण आपको बताना है। अपना काम स्वयं करें। प्रश्न नंबर 8, अपना काम स्वयं करें, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? साथ में प्रश्न नंबर 9, कोई आ रहा है में कौन सा सर्वनाम है? कौन से सर्वनाम में किसी वस्तु की ओर संकेत किया जाता है? इन सभी प्रश्नों को आप करके लाएंगे। ये आपका सर्वनाम पर जो है आपके प्रश्न हैं, इनको आप नोट डाउन करें और इनके उत्तर आप लिख करके लाएंगे। स्टूडेंट्स, हमने सर्वनाम और सर्वनाम के जो भेद हैं उनको पढ़ लिया है आज की क्लास में। साथ में आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं सर्वनाम से रिलेटेड, तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके लाएंगे।
नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।